न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। तो कौन है ये पहली महिला कर्मचारी? अभी आती होंगी, आप खुद ही मिल लीजिएगा। एक्सक्यूज मी, प्रतीक अग्रवाल जी का ऑफिस। महानंदा फ्लाईओवर घोटाले का सच, इंजीनियर अमर व्यास का करप्शन बना 25 लोगों की मौत का कारण। मानसी और प्रभात लहर, ये दोनों एक हैं। मिस व्यास, वेलकम। गुड टू सी यू। इस अखबार का और मेरा बड़ा ही गहरा नाता है। मैं जानता हूं, इसलिए मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। प्लीज। अब प्लस माइनस के आगे गुणा भाग भी सीखा कि नहीं? मैंने आज पोयम। आ गया अद्दू, बैठो। देखो भाई सरोज, मैंने नन्ही को बस में चढ़ा दिया और अद्दू को लेके यहाँ आ गया बस्ती के साथ। अब जल्दी से अद्दू का खाना निकाल दो, मैं इसे खिला दूं। अपनी बहू का हौसला बढ़ाने के लिए आपने कह तो दिया, लेकिन कब तक? इस उम्र में कितनी भागदौड़ करोगे आप? उम्र किसकी, तुम्हारी या मेरी? देखिए, आपको क्या लगता है कि हम मर्दों को काम करना नहीं आता? बच्चों को पालने का हुनर हमारे अंदर भी है। अच्छा? दादाजी, हाँ जी। मेरे को पोटी आ रही है। पोटी आई है? हाँ। तो इसमें पूछना क्या है, जाके कर लो। लेकिन मेरे को धोना नहीं आता। धोना नहीं आता? इतना बड़ा हो गया है, तुम्हें आना चाहिए। लेकिन मेरी पोटी तो हमेशा मम्मी धोती है ना। मम्मी धोती है? छी, 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 छी। तुम कोशिश करो बेटा। आज आप धो दीजिए ना दादाजी, प्लीज। मैं? भैया, अरे आप ही सिखा दीजिए ना अद्दू को। अरे बेला। क्यों अद्दू? हाँ दादाजी। अरे बेटा। दादाजी जल्दी जल्दी। हाँ, तू कर ले, मैं आओ ना यार। सरोज। नहीं नहीं, मुझे ढेर सारे काम है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ बेला? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत सारे कपड़े सिलने हैं भैया। मैं आपकी फ्रेंड प्रेरणा का हस्बैंड हूं। क्या? जी। और मैं माफी चाहता हूं कि मैं आपके बारे में बिल्कुल नहीं जानता। हालांकि मैं जानता भी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। महानंदा फ्लाईओवर की स्टोरी हमें छापनी ही थी। मैं जानता हूं आपके पति के ऊपर काफी छींटे उछले, लेकिन हमारे सामने जो सच आया हमने वही छापा। और अगर उनके बेगुनाह होने के सबूत हमें मिलते तो हम वो छापते। खैर, प्रभात लहर से अभी हमें कोई मतलब नहीं। मानसी एक अलग मैगजीन,
आपके टैलेंट की मानसी को जरूरत है और आपको इस जॉब की। मुझे इस जॉब की जरूरत है। क्या इससे भी आपको अपनी स्टोरी के सच पर शक नहीं होता? अद्दू हो जाए तो बताना बेटा। भैया हाँ आ गई। थोड़े दिन की बात है, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसे रोज आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आदत हो जाएगी। हाँ आज के लिए अद्दू भैया वो निकलेगा ना। मैं जरा कपड़े सिल के आती हूँ। बेला तुम कहाँ जा रही हो? अद्दू बेला रुको ना। एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। आप हैं मिसेस मेघा व्यास। ये यहाँ पे क्या कर रही है? मानसी की पहली एम्प्लॉय। मेघा व्यास, अमर व्यास की वाइफ। और मेघा, ये तुम्हारा डेस्क है, किसी भी चीज की जरूरत पड़े बेझिझक मांग ले। जी सर। मेघा, ये कुछ आर्टिकल्स है, इन्हें कंपाइल करना शुरू करो। जी। एंड आई होप आप सब लोग हमारी नई एम्प्लॉय को सपोर्ट करेंगे। एंड मेघा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। नमस्ते।
सुनिए, ये जरा कूड़ा बाहर फेंकवा देंगे प्लीज? ये कूड़ा नहीं है मैडम, ये तो किसी की जमा पूंजी है। क्या? किसकी? हेलो। अरे डीएसपी साहब, आपके पास में वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जो मेरे पास है। हाँ, मैं आपको अपने इन्फॉर्मर का नंबर देता हूँ, उससे काफी हेल्प हो जाएगी। हाँ। पता नहीं कौन जानवर बैठा करता था यहाँ। अरे आप नंबर तो लिखिए। हाँ, 263 और डीएसपी साहब, मैं आपको वापस फोन करता हूँ। मेरे नंबर्स कहाँ गए? ये मेरे डेस्क को क्या हुआ? किसने किया ये सब? करण, जोशी जी, किसने हाथ लगाया मेरे डेस्क को? अरे क्या कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? सांप सूंघ गया क्या सबको? अरे किसने किया ये? क्या कर रही हो? प्रॉमिस आप, प्रॉमिस तुम तोड़ रही हो, मैं नहीं। हे भगवान, मैं तो नौकरी मिलने की खुशी में भूल ही गई थी कि तुम भी यहाँ मिलोगे। नौकरी? यहाँ? कब? क्यों? किसने दी? ये मेरी डेस्क है। जी नहीं, ये मेरी डेस्क है। प्रतीक सर ने मुझे बोला है कि मैं यहाँ बैठूंगी और मैंने इसे साफ किया है। तो तुमने किया है ये? जानती हो कितने महीनों की मेहनत थी इसके ऊपर? ठीक है ना, जाओ उसको बुला अभी। क्या? ये मेरी डेस्क है। थी, अब नहीं। तुम्हारी काबिलियत और स्टेटस को देखकर मैंने नई डेस्क ऑर्डर की। आजा आजा, कम कम। अब लग रहा है ना मेरा स्टार रिपोर्टर बैठा है। बाहर लोग तरस जाते हैं कि बॉस तारीफ करे, स्पेशल ट्रीटमेंट दे। मोहन, अपने बॉस की दरिया दिली को एंजॉय कर यार। या थैंक यू बॉस। एंजॉय द डेस्क। लिख भी नहीं सकता। अरे यार नहीं हूं मैं, सो माइंड इट प्लीज। मेरा नाम है मिसेस मेघा व्यास, तो बेहतर है तो मुझे इसी नाम से बुलाओ। ऑफिस में सेंसर बोर्ड आ गया, सब सोच समझ के बोलना भाई। मिस्टर जौहरी, मैं चाहूंगा कि मेरे ऑफिस स्टाफ को एक प्राइवेट स्पेस तो मिले ही, साथ ही साथ वो एक दूसरे से दूर ना। तो इसलिए आप जो भी डिजाइन करें, ये बात का ध्यान रखिए कि मेरी ऑफिस का हर एम्प्लॉय, पियून से लेकर सीनियर रिपोर्टर तक, सबको लगना चाहिए कि वो इस कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघा, प्लीज कम इन। सर। प्रतीक, क्या हो? मैं मिस्टर मोहन भटनागर के पास नहीं बैठ सकती। सर, आपको तो पता ही है कि सपोज अगर मेरे पास आपके लिए दूसरा टेबल ना हो तो? मिसेस व्यास,
मोहन भटनागर के साथ आपके जो भी पर्सनल डिफरेंसेस हैं, मैं चाहूंगा कि आप ऑफिस से बाहर रखें, प्लीज। बॉस, मुझे मेरा पुराना ड्रेस वापस चाहिए और मैं नहीं चाहता कि मेरे आसपास कोई और बैठे। आई नीड माई स्पेस। जो जहां बैठा था वो वहीं बैठेगा। यस बॉस। तेरे दादाजी तो अपना सारा प्यार अपने छोटे पोता पोती पर ही लुटाने पर तुले हुए हैं। जैसे तू तो उनके लिए कोई मायने रखता ही नहीं है ना। अरे भाभी कहाँ रह गई आप? खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आइए। आई मैं भी बेवकूफ हूँ, जब तेरे अपने पापा को तेरी कोई फिक्र नहीं है तो मैं दूसरों से क्या शिकायत करूं। तू बड़ा ही अभागा है तन्नू, जो तेरी माँ के पास गहने तक नहीं है, मुझे दिए ही नहीं गए। अगर दिए होते तो कम से कम उन्हें बेचकर तो तेरे आने वाले कल को सुनहरा बना सकती थी। भाभी, अरे भैया कहाँ हैं? अभी अभी तो यहीं थे। किसी जरूरी काम से ऑफिस गए, पर कुछ ज्यादा ही देर हो गई। आप अरे बाप रे, अरे भैया, इन बाबुओं से जूझना तो बहुत मुश्किल है सरोज। खासकर अगर अपनी कमीशन और बोनस निकलवाना हो तो नाक रखवा देते हैं। लेकिन मैं भी कम सिद्धि नहीं हूं, 20,000 रुपए निकलवा ही लिए। अब हमारा तनु सीए के इम्तिहान के लिए फीस भर सकेगा। सच्ची? हाँ। आप तन्नू के लिए, मेरा मतलब है मेरे तन्नू के लिए आपने, मैं तो बोल ही रही थी अभी अभी, है ना जीजी? इस घर में 2 ही लोग हैं जो मेरे तन्नू के लिए परवाह करते हैं। एक आप है पापा जी और एक मैं। नहीं। दिखाइए वो 20,000। हाँ हाँ, ये रहे 20,000। भैया, अरे अभी अभी आपकी बड़ी बहू कह रही थी कि आपको तो सिर्फ नन्नी और अद्दू से मतलब है, तन्नू तो आपका कुछ लगता ही नहीं है। ऐसा सोचती है आपके बारे में, और आप हैं कि उसकी मदद कर रहे हैं। नहीं, वो दरअसल पापा जी, वो मैं ना आजकल बहुत टेंशन में हूँ तन्नू के भविष्य को लेकर ना, तो अनजाने में कुछ अनाप शनाप बक दिया होगा मैंने जीजी। आई एम सॉरी जीजी, मेरा जे मतमल नहीं था। सॉरी पापा जी। देखो रेनू जी, एक बात हमेशा याद रखना, मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, चाहे वो अदू हो, नन्नी हो या अपना तनु हो। बेला, 20,000 रुपए दे दो तनु को। भैया दे भी दो ना, पापा जी जिद कर रहे हैं। तनु, अपनी सीए की फीस भर के आना, ठीक है? ओके। अरे नालायक, पाँव छू, आशीर्वाद ले, शुभ काम करने जा रहे हैं ना। हाँ हाँ पापा जी, मैं बहुत मन लगा के पढ़ाई करूंगा, बहुत। थैंक्स।
चलिए अब खाना खाइए। हाँ भाई, बहुत भूख लगी। अरे मैं गरम गरम पराठे बना के लाती हूँ, ये ठंडा वाला फुल्का नहीं खाना। इतनी लगी है कि मैं यही खा लूंगा। ये 10 पीस के और ये 10 मेरे। हाँ थोड़े बोल। कभी? अरे नहीं, अभी नहीं आ सकता। नहीं नहीं नहीं। क्यों? तू चले जा ना। अरे खजराना मंदिर के पास चले जा। नहीं, उसके पीछे वाली गली। नहीं, उसका लीड नहीं, उसका हाथ मत लगाना। हाँ ठीक है। कितने बजे? 6 बजे तक। ठीक है, ओके। फिर क्या कहता? अच्छा, नहीं नहीं, चल ठीक है, मैं मिलता हूँ 6 बजे। हाँ अरे सुनना, पका मत यार। तू काम कम करता, बकवास ज्यादा करता है। और